मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अगर लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। एक गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला हो। जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। याद आ गया हमको, लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। बता दें कि 2020 साल खास है क्योंकि इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी नेता हैं उनको एक नेता की कमी खल रही है। वो नेता है लालू प्रसाद यादव। आज हम इसलिए उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनके लिए भी दिन खास है, उनका जन्मदिन है। उन्हीं के विषय पे हम कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ 10 रोचक ऐसे कहानी है उनके बारे में हम बाबा से जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बाबा बारीकी से बिहार की राजनीतियों को समझते हैं। काफ़ी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव को देखते आ रहे हैं, उनको सुनते आ रहे हैं, उनके राजनीति को पहचानते आ रहे हैं। बाबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़रूरी है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार करूंगा भारत लाइव और न्यूज़ बिहार के दर्शकों को। इसके साथ ही लालू प्रसाद की चर्चा जब आपने शुरू कर दी है और लालू प्रसाद के जीवन से जुड़ी बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक बात तो जो कॉमन है, जो सभी कहते हैं, वो ये है कि जैसे समोसा आलू के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही बिहार की राजनीति लालू के बिना नहीं हो सकती। बीच में हम बाबा थोड़ा सा रोकेंगे। सबसे पहले हम भारत लाइव की तरफ से लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की प्रभु कामना करते हैं। जी बाबा, अब शुरू किया जाए। जैसा कि आपने चर्चा शुरू की है कि लालू प्रसाद, आपने देखा होगा कि राजनीति की जब भी मैं बिहार की राजनीति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं लालू प्रसाद का चर्चा जरूर करता हूँ। और चर्चा इसलिए करता हूँ कि मैं ही नहीं, बिहार का कोई भी राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लालू प्रसाद की चर्चा के बिना उसकी राजनीति पूरी नहीं होती है। अगर आपको सत्ता में जाने की ललक हो तब भी लालू प्रसाद आपके लिए प्रासंगिक हैं। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तब भी आपके लिए लालू प्रासंगिक हैं। अगर आपको बिहार की राजनीति को समझनी है तब भी आपके लिए लालू बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं। और पिछले 3 दशक से जिस तरह से लालू प्रसाद ने, उससे भी पहले से आप कह सकते हैं, चर्चा हम शुरू करते हैं 1970 और 77 के आसपास की। मैंने 70 के दशक से जो चर्चाएं शुरू हुई राजनीति, 70 से थोड़ा सा पहले हम बाबा चाहेंगे कि बिल्कुल छात्र जीवन से अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो वो राजनीतिक नहीं करना चाहते थे, वो राजनेता नहीं बनना चाहते थे, उनका राजनीतिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। धीरज, सबसे पहली बात तो ये कि लालू की पृष्ठभूमि जो थी, जहाँ से वो आते थे, जिस जगह से आते थे, वो राजधानी से काफ़ी दूर का इलाका था। लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा उनके घर की दूरी थी। एक सामान्य से यादव परिवार में उनका जन्म हुआ और परिवार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गाय चराने से लेकर के, भैंस चराने से लेकर के, वही उनके जीविका का साधन उनके परिवार का हुआ करता था। भाई बहनों में भी संख्या अधिक थी, 6 भाई बहन थे, जिसको लेकर के भी घर में पढ़ाई लिखाई की पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन लालू प्रसाद में एक ललक थी,
जो पढ़ना चाहते थे, कुछ देखना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, अपने भाइयों में अलग थे वो जी। और यही कारण था कि उनके भाई जब यहाँ नौकरी करने के लिए पटना में आए तो वो भी उनके पीछे पीछे दौड़े हुए पटना चले आए। उनके जीवनी और उनसे जो यदा कदा जब बैठकों में हमारी बातें हुई हैं पत्रकारिता के दौरान और भी मुद्दों पर जब हमारी बातें हुई हैं तो वो ये बताने में जरा भी हिचक नहीं करते हैं कि वो भैंस के सींग पकड़ करके चढ़ जाया करते थे, भैंस चराते थे और साथ ही वो ये कहने में भी नहीं हिचकते हैं कि वो आए थे पटना सिपाही भर्ती होने के लिए, सिपाही के बाद दरोगा होना चाहते थे। उस समय दरोगा का पद बड़ी पावरफुल होता था और यही उनका सोच था कि दरोगा बन जाते तो ये हो जाता वो हो जाता, लोगों को कैसे डंडा मारते। नहीं, ये सब जो मन में था तो वो राजनेता बनने के लिए नहीं आए थे, परिस्थिति जन्य राजनेता और राजनीति में आना पड़ा। ये गुण तो शुरुआती दौर से उनमें था कि वो आज का वक्त का मंच, राजनीतिक कोई मंच हो या पहले का कोई मंच हो, हमेशा वो खुलेआम बोलते थे। किसी के विषय में बोलना हो धड़ल्ले से बोलते थे, चाहे अपने विषय में हो या सामने वाले के विषय में। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं धीरज। इसी संदर्भ में एक प्रसंग मैं आपके सामने शेयर करूंगा और भारत लाइव के दर्शक भी, ये प्रसंग बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये एकदम हिडन प्रसंग है और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर आप जो उनकी 10 बातें लेकर के आए हैं, उसी में से एक बात है कि एक बार की घटना है कि वो और शिवानंद तिवारी के साथ 2-3 लोग और भी गुजरात भ्रमण के लिए गए हुए थे। कोई कार्यक्रम था जिसमें इन लोगों को जाना था, शिवानंद तिवारी उनके साथ थे। गुजरात जैसे ही वो लोग उतरे तो स्कॉट की गाड़ी आई, उन्हें लेकर के चली गई। उसके बाद रास्ते में बैठे हुए थे, पान के बड़ी शौकीन आदमी थे, पान उन खाते थे, तो बोले कि बाबा चलिए खेल करते हैं। अच्छा। और स्कॉट की गाड़ी आगे चल रही थी, इस गाड़ी में वो बैठे हुए थे। उस ड्राइवर से बात करते करते उन्होंने जान लिया कि ड्राइवर बिहार का ही रहने वाला है। अच्छा। उससे पूछ लिया उन्होंने कि ये बताओ कि पान कहाँ बढ़िया मिलता है, और वो बताया। उस गाड़ी में दो ये लोग थे और आगे आगे स्कॉट की गाड़ी चल रही थी और मोड़ से होते हुए निकल रहे थे लोग। तो बताया कि यहाँ से हम लोग जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो बाएं एक टर्न है, उसी में है। तो बोले कि देखो बिना किसी से कहे बाएं टर्न तुम हो जाना। वो ड्राइवर भी लालू प्रसाद का भक्त था, चूंकि बिहार का था तो लालू प्रसाद को जानता था, लालू प्रसाद की बातें चर्चाएं बहुत सुनती थी। वो वहाँ से घूम गया, स्कॉट की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और पीछे वाली गाड़ी थोड़ी पीछे थी। ये आस्ते से टर्न कर गया और पीछे वाली गाड़ी को नजर नहीं आया और आगे की गाड़ी तो आगे बढ़ ही चुकी थी। लालू प्रसाद उस पान की दुकान पर चले गए और वहाँ जा करके सामने एक टेबल था, उस टेबल पर अपना जो है जो भी रखना था वो रखे और वहाँ खड़ा होकर के पान खाने लगे। तब तक कई लोग जुट गए और जुटने के बाद लालू है लालू है लालू है करके बिहार के लोगों का वो खास करके एरिया था और काफ़ी भीड़ हो गई। अब तब तक ये जो है जो स्कॉट में लगे हुए थे, ये लोग चारों तरफ उनको खोज रहे हैं। अच्छा। अब तो ये बीच में है कहीं नहीं। अब तो उन लोगों का पसीना छूटने लगा। आगे वाली गाड़ी पीछे से वाली से पूछ रहा है तुम तो पीछे से देख रहे थे, आगे वाला बोला कि मैं कैसे देख सकता हूँ। और तब तक खेल हो गया। एक सब करते करते करीब 20 मिनट तक उन लोगों को लगा लालू प्रसाद को खोजने के लिए। अब देखा उन लोगों ने, जब स्कॉट की गाड़ी आई तो देखी कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, गाड़ी नजर आ गई। तब जाकर के हाथ गोड़ जोड़ करके उस लालू प्रसाद को समझाया गया। तब उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि देखो कैसे गुजरातियों को झटका दिया जाता है, ये सीखो बिहार के लोगों से। धीरे धीरे उन्होंने लोकप्रियता इतनी बटोर ली कि विदेश तक उनके चर्चे होने लगे। बिल्कुल। आज बिहार के किसी नेता को कोई जाने या ना जाने, लेकिन विदेशों तक नाम है लालू प्रसाद यादव का। बिल्कुल धीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद की राजनीति की शैली बड़ा अजीब तरह की होती थी, सबसे डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होती थी। लालू प्रसाद बातें ऐसी करते थे जो आपके जहन में हो, विरोधी से विरोधी हंस देता था। बिल्कुल। आज भी आप उठा करके देख लीजिए कि जब उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रसंग है, कितने प्रसंगों की चर्चा करें, लालू के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रसंग है। एक जिनकी कहेंगे सेकुलर थे, उनका विचारधारा अगर कहें तो सेकुलर था। वो खुद से राजनीति की जो धारा थी लालू प्रसाद की, वो सेकुलर धारा ही थी। और उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में भी, छात्र राजनीति में भी रहे। लालू प्रसाद से जुड़ी हुई कई बातें हमने उनके आज के विरोधियों से भी बातें की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता कि लालू प्रसाद उस समय भी प्रखर नहीं थे, तेज नहीं थे और उनकी सोच लोगों से अलग नहीं थी। मैं जब बातें कर रहा था अश्विनी कुमार चौबे जो वर्तमान में
केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जी उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी और उनके छात्र जीवन के टुकड़ी में से, गैंग में से वो भी हुआ करते थे। उनसे थोड़ा सीनियर जरूर थे, इसलिए सीनियर थे कि चुनावी जो छात्र चुनाव होता था उसमें वो डेलीगेट्स का काम किया करते थे और इसलिए वो लालू प्रसाद को भी अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय का बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और नीतीश कुमार से लेकर के रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, लालू प्रसाद के जितने भी अभी के वर्तमान के नीतीश कुमार की बात कर लें, सुशील मोदी की बात कर लें, ये सब उस समय के छात्र नेता हुआ करते थे। जेपी आंदोलन जब हुआ, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जब शुरुआत हो गया और इंदिरा गांधी के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिनको लेकर के लोगों में आक्रोश पैदा होने लगा, उस आक्रोश को जब जेपी ने फ्लोर पे लाया तो सबसे पहले ये टुकड़ी सामने आई। जेपी अपना आंदोलन कर रहे थे, छात्रों से वो बड़ी डर रहे थे कि छात्र अगर आएंगे तो उग्र प्रदर्शन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन मजबूरी ये हुई, बहुत लोगों ने उनको समझाया कि आंदोलन है, आंदोलन को दिशा देना पड़ेगा और तब ये लोग जुड़े और जेपी के साथ इन लोगों के राजनीति की पहली पाठशाला जो है वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन हम दूसरा सवाल करेंगे, जेपी के साथ जब ये जुड़े थे उस समय कांग्रेस से इनका बिल्कुल नहीं बनता था, बाद में सोनिया गांधी के सपोर्टर हो गए, मतलब कि मानने लगे उनको, उनका सम्मान करने लगे। लेकिन हम पहली बात करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उनसे कोई जुड़ा है तो गांधी मैदान और ये गांधी मैदान क्यों नहीं जुड़ा रहेगा लालू प्रसाद से? लालू प्रसाद जब बचपन में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उस रास्ते में गांधी मैदान पड़ता था और गांधी मैदान वो एक स्थान है जहां आप बैठने के बाद थोड़ा शांति और एकांत महसूस करते हैं। भीड़ भाड़ तो चारों तरफ होती है, लेकिन आप जहाँ बैठते हैं वहाँ एकांत महसूस करते हैं। और दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ जब भी आप जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि घास पे बैठ करके, और शहर में इस तरह का स्थान आपको बहुत कम मिलता है। गांधी मैदान उनके रास्ते का एक मील का पत्थर कह लीजिए कि जो था, जो याद बार बार कराता था कि ये गांधी मैदान है। और जब पहली बार राजनीति में वो जेपी के साथ गांधी मैदान में जब जेपी भाषण कर रहे थे तो अगली पंक्ति के ये लोग थे, तब भी मन में हुआ होगा, आप भी जब जाते होंगे कभी गांधी मैदान में तो आपको भी लगता होगा इस मंच पे चढ़ करके कभी मैं भी बोल लेता। ये उत्सुकता सबकी होती है कि आखिर इस मंच में है क्या। और वास्तव में गांधी मैदान ने इतिहास रचा है। गांधी मैदान ने बिहार की फर्टिलाइज जो राजनीति है उसको अपने हिसाब से उगाया है, उभारने का काम किया। बिल्कुल उगाया है। भारत लाइव बार बार ये बात कहता है कि बिहार जो है वो राजनीति की पाठशाला रही, राजनीति की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ खर्च भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन गांधी मैदान में भाजपा और आरजेडी कभी एक साथ नहीं हुए, कभी नहीं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और एक समय था कि जब कांग्रेस से लड़ाई हो रही थी, उस समय एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्र संगठन था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता सभी इस संगठन से जुड़े हुए थे। सारे संगठन एक साथ आंदोलनरत थे जिसमें ये सब थे। उस समय से लेकर के बहुत लंबे समय तक, जब लालू प्रसाद पहली बार मुख्यमंत्री बने तब तक भारतीय जनता पार्टी के संबंध बेहतर थे। लालू प्रसाद और इन लोगों की विचारधारा कांग्रेस से अलग थी, लेकिन कालांतर में जाते जाते लालू प्रसाद ने एक अलग साथ तो नहीं मिले, नहीं साथ उन्होंने साथ गठबंधन नहीं की, लेकिन एक जो कॉमन एजेंडा था वो एजेंडा कांग्रेस विरोधी जरूर रहा है। आपने जब भी देखा होगा कि सरकारें जब भी बनी हैं तो सपोर्ट सिस्टम की बात हुई है, तो गुजरात तक को प्रधानमंत्री बनाने में लालू प्रसाद की अहम भूमिका रही है। तो एक सपोर्ट सिस्टम था, वो कांग्रेस को पदच्युत करने का था। ये तो काम सबने मिलकर के किया, लेकिन लालू की आइडियोलॉजी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को एक सेकुलर नेता, सेकुलर पार्टी मानते थे, गैर सेकुलर पार्टी मानते थे, कम्युनल पार्टी मानते थे, और उनके चलते देश में विद्रोह हो जाएगा, जातीय उन्माद फैल जाएगा, सांप्रदायिक उन्माद फैल जाएगा, ये वो सोचते थे। आज भी आप लालू प्रसाद के ऊपर में देखिएगा कि उनके ट्विटर हैंडल को जो हैंडल हो रहा है, तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अगर लालू प्रसाद भाजपा के साथ जाना स्वीकार कर लेते तो आज वो बिहार के मुख्यमंत्री होते, जेल में भी नहीं होते। आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा मिजाज में अंतर है। हालांकि बिहार में आपने देखा होगा कि एक प्रसंग, इसमें इस बीच में जब भाजपा की बात आपने कर दी, तो
आपको मैं बता दूं कि जब रथ ने लेकर के निकले थे, आज तो राम लाल मंदिर कृष्ण बन, अडवाणी जी का। बिल्कुल, और अब तो राम मंदिर बनने के लिए कोर्ट से आदेश भी हो गया है, लेकिन उस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के जिस तरह का विवाद चल रहा था, और LK आडवाणी जब रथ लेकर के निकले थे, उस समय भाजपा के सबसे कदावर नेता हुआ करते थे, उनके डर से लोग माने थर्राता था। एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत ज़्यादा थे, जी। किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन लालू प्रसाद ने हिम्मत की और उनके रथ को यहाँ बिहार में रोका, उनको उन्होंने गिरफ्तार करवाया, और गिरफ्तार करवा करके उसी वक्त से कहीं ना कहीं उनका क्रेज हुआ। बिल्कुल उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया। जी। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ एक प्रसंग और है कि LK आडवाणी के ही गृह मंत्री रहते हुए उनके सरकार के काल में ही सोनिया गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगा था कि ये विदेशी हैं, जी। जिसमें लालू प्रसाद ने, जो कि आप देखेंगे संसद की कार्रवाई में भी ये बात सदन में सामने खड़ा आई थी, होकर। सदन में खड़ा होकर के उन्होंने कहा था कि जब शादी होकर के कोई भी महिला, जी। कोई भी लड़की जी। जब आपके परिवार का सदस्य बन जाती सदस्य है बन तो जाती वो अपने परिवार को छोड़ करके आपके परिवार का नाम ले लेती है। एकदम। पहले भी राजा महाराजा दूसरे दूसरे राज्य में शादी करते थे, तो क्या वो विदेशी हो जाते थे? सही। इस बात को उन्होंने कहा था, और साथ में ये भी कहा था कि जिस तरह से आपने आज सोनिया गांधी को, राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया गांधी पर आरोप लगा था, और ये लोगों को लगने लगा था, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि अब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगी, एक विदेशी के हाथ में प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, तब ये मुहिम चली थी। उस मुहिम के बाद लालू प्रसाद ने उसी संसद सदन में कहा था कि आप जिस तरह से इस महिला को आज आंखों में आंसू गिला रहे हैं, कभी भी जीवन में आप प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचेंगे, उसके नज़दीक तक जाएंगे, आपकी जीवन में कभी मनोकामना पूरी नहीं होगी, उन्होंने उस बीच मंच से कहा था। तो लालू प्रसाद ऐसे मुखर नेता थे जो कुछ भी बोलने में, आज भी लालू प्रसाद को याद होगा आपको। एक प्रसंग और मैं बताता हूं कि जब 2015 में सारी स्थितियां बदल गई, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा था, कई राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, लेकिन बिहार में आने पर फिर एक बार रथ रोक दिया लालू प्रसाद ने, और ऊंचे मंच से उन्होंने कहा था, जिस मंच पे सोनिया गांधी मौजूद थी, नीतीश कुमार मौजूद थे, खुद लालू प्रसाद मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरा छोटा भाई है, इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं किसी से लड़ जाऊंगा, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, डरता है। जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था, वो पब्लिक डोमेन में है कि थोड़ा सा ये कमज़ोर है, लेकिन मैं इसकी हिम्मत हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ बाबा आप भी जानते होंगे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को राजद यानी राजद और यादवों के नाम लेकर जाना जाता है, कहा जाता है कि यादवों का फौज है, संख्या है, और राजद के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनके पास स्वर्णों की एक बड़ी फौज, ये भी आप धीरज देखिए, राजद को कहा यह जाता है कि MY समीकरण की पार्टी है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, बहुत तरह की बातें सामने आई। आपने ये भी सुना होगा कि भूरा बाल साफ करो का भी एक प्रसंग आया था कभी। मैंने कई बार चैलेंज किया है, कि अगर किन्हीं के पास वो क्लिप है तो मुझे बताएं। मैं मुहिम चला रहा था, मैं लंबे समय तक मुहिम चलाया मैंने कि किन्हीं के पास वो क्लिप है तो बताएं। इधर हाल फिलहाल में आपको बता दूं मैं कि इधर एक सप्ताह के अंदर में फिर एक बार भूरा बाल की बात सामने आई है। मैंने जब बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई किन्हीं के पास क्लिप है तो दीजिए, और दे करके आप बताइए, प्रमाणित कीजिए कि ऐसा हुआ है। आपको बता दें, विजेंद्र यादव अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पब्लिक से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब जन संवाद कर रहे थे, लोगों से चुनाव की तैयारियों के बारे में अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि लालू प्रसाद अपने घर में नाच करवाया करते थे, मुझे भी जगदानंद सिंह नाच देखने के लिए लेकर के गए, मैं पेशाब करने के बहाने वहाँ से भाग गया, पहली बात। दूसरी बात उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार से और अपहरण वगैरह से जो भी पैसे उगाही होते थे, वो उस उगाही का बैग जो है सीधे लालू प्रसाद के रूम में जाया करता था। तो जब बैग जाता था तो उस समय आपने क्यों नहीं आरोप लगाया। तीसरी बात उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद भूरा बाल साफ करें। मैं फिर पूछता हूँ कि भूरा बाल साफ करने का किसी के पास कोई क्लिप हो तो आप उस क्लिप को जरूर दिखाएं, पब्लिक डोमेन में दें। शुरू से अगर हम कहें तो बिहार की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में घिरी रही, लेकिन लालू प्रसाद यादव में योग्यता के अनुसार चयनित करने की क्षमता बहुत बेहतर। धीरज, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा था कि आप लालू प्रसाद को यादवों की पार्टी कह सकते हैं जी। आप ये बताइए कि आप अपने घर परिवार में जब रहते हैं तो किन के साथ रहते हैं? आप यदि शादी ब्याह करते हैं तो किस समाज में करते हैं? हमारे देश में
एक जातीय परंपरा तो है, जी। एक सामाजिक बंधन तो है। जी। इस बंधनों के अनुसार हम सारे संस्कार अपने किया करते हैं। बाल छिलवाते हैं, अगर आपके घर में कोई मर जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो बाल पूरे गांव के लोग थोड़े छिलवाते हैं, जो उस खानदान उस परिवार का होता है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद पिछड़ों के एक नेता के रूप में सामने आए थे। अगर उनके जातीय के लोग अगर आप आइडल मानते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे जाति के लोग जिन लोगों को आवाज़, गरीब गुरबों की बात जो लालू प्रसाद करते थे, बहुत सारे जाति के लोग हैं जो उनको अपना आइडल मानते हैं। आज जिस शख्स से आप बात कर रहे थे, उस शख्स ने भी तो कहा, उसमें सब यादव तो थे नहीं, अलग अलग जाति के लोग भी थे। हालांकि एक चीज़ इसमें बीच में आया, आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि उनमें बेहतर टैलेंट था लोगों को सेलेक्ट करने का। शिवानंद तिवारी उसी टैलेंट में थे। जगदानंद सिंह जो शुरू से लेकर के अब तक उनके पुत्र एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनके पुत्र भी हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं। आप देखिए इस बार के 2015 के चुनाव में शिवानंद तिवारी बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया से और राजनीति से अपने आप को अलग कर चुके थे। उन्होंने कहा कि बाबा ठीक है, आप उम्र के हिसाब से करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मैं भी राजनीति से अलग हो गया हूँ, मुझे भी अब राजनीतिक रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया है, लेकिन आपके पुत्र तो हैं, आपका क्षेत्र जो है वहाँ ब्राह्मणों को कौन देखेगा? स्पष्ट उन्होंने कहा था वहाँ ब्राह्मणों को कौन देखेगा, और उन्होंने बुला करके उनके बेटा को टिकट दिया था। अब वो किनके साथ हैं, हालांकि कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया कि राहुल तिवारी या अन्य उनके पिता जो हैं वो ब्राह्मणों के लिए कर रहे हों और किसी जाति के लिए नहीं कर। उनके इर्द गिर्द आप देखिएगा कि बहुत सारे जाति के लोग घिरे रहते हैं। ये गृहस्थ जीवन, बच्चे वाला कार्यक्रम क्या है, मतलब उनसे रिलेटेड रहा है? बिल्कुल 9 बच्चे वाली बात जो है चर्चा में रही है कि चर्चा में रहनी भी थी। इसके कई प्रसंग हैं। आपको पहले मैंने शुरुआत में बताया कि लालू प्रसाद खुद भी 6 भाई बहन थे जी, और उन भाई बहनों के साथ साथ जब कांग्रेस का विरोध वो कर रहे थे, शादी तो इनकी बहुत पहले हो गई थी, ये सब कुछ जानते हैं। जब कांग्रेस ने 2 बच्चों का एक नसबंदी उसबंदी का जो चला था, उसमें आपने सुना भी होगा, उस समय बहुत सारी फिल्में आई थी, कानून भी बना था, और उस कानून के तहत लोगों को नसबंदी करके 2 बच्चों का एक कॉन्सेप्ट जो था उसको ला करके ज़बरदस्ती भी कई लोगों की नसबंदी हो रही थी। उसी के विरोध में लालू प्रसाद ने ये कहा था कि मैं न नसबंदी कराऊंगा, न बच्चों के जन्म दर को कम करूंगा, और इसी दौरान उन्हें जेल में जाने का भी मौका मिला था। और मीसा कानून जिसमें एक मीसा कानून था, उनकी पुत्री का जन्म हुआ था जब वो जेल में ही थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मीसा भी, बड़ी पुत्री का नाम मीसा भी रख दिया था। ये सब बातें लालू प्रसाद से ही जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद को आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि भैंस का सिंह पकड़ करके हम चढ़ जाते थे। उनके सातू खाने का स्टाइल आपने देखा होगा, सातू मिर्चा लेकर के वो बैठ जाते थे। सबसे बड़ी बात तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है धीरज की, जब वो गरीब गुरबों की बात करते थे तो उसके साथ कनेक्ट भी हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि जब वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने गए थे तो वो रिक्शा से गए थे। हाँ, 1994 में जब पहली बार शपथ ग्रहण करने गए थे तो वो रिक्शा से गए थे। और आज भी जब आपने उस रिक्शा के मालिक से, उस रिक्शा से मालिक का कवर किया नटवर लाल से, तो उन्होंने कहा कि मैं उस रिक्शा को तब से वैसे ही रखा हूँ, कोई उस पर रिक्शे पर नहीं चढ़ा है, उस रिक्शा को चलाने वाले के सिवाय कि सीट पे कोई नहीं बैठा है। कि अब जब उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जब उस गद्दी पर बैठने के लिए जाएंगे तो वो रिक्शा उनके लिए तैयार मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि लालू से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। बहुत सारे फैंस इन सब बातों के अलावा धीरज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज जब जरूरत पड़ी बिहार को, तब लालू प्रसाद ने मजबूत खूंटे की तरह खुद को तैयार रखा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में जंगल राज की कहानी क्यों, मतलब रिलेट करके लोग मतलब उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? क्यों आज ही 73वें जन्मदिन के अवसर पे 73वें संपत्ति का जिक्र किया गया, जदयू के तरफ से पोस्टर वार किया गया, बहुत तरह के अभी जो है सियासत कह ले, गर्दी कह ले, गरमाई हुई है। आखिर इसमें क्या है? धीरज 2 चीज़ें आम जीवन में आम जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं 2 चीज़ें। एक, या तो चर्चा उस विषय की आप करते हैं, उस व्यक्ति की करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जी, या एक उसकी चर्चा करते हैं जिससे आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब जिससे आपको डर है, उसकी चर्चा करते हैं। एक अच्छे और एक बुरे पहलू में चर्चा करते हैं। राजनीति की चर्चा अलग होती है। राजनीति में आप सीढ़ी बनाते हैं अपने पीछे वाले को। कांग्रेस की राजनीति को ख़त्म करके, कांग्रेस की कमियों को उजागर करके लालू प्रसाद आए थे।
कांग्रेस की कमियां पब्लिक डोमेन में है। कुछ निर्णय था जिसको लेकर के इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हाँ ये मेरा फैसला जो था वो गलत था। हमने इमरजेंसी लगाया जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हमने ये कानून लाया उसके चलते हम खामियाजा भुगतना पड़ा। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में भी हमसे कमियां हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ तो ये प्रमाणित हो गया, लेकिन जंगल राज वाली जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से तब और अब में सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि तब भी अपराध होते थे, अब भी अपराध होते हैं। तब भी लोग जेल में जाया करते थे, अब भी जेल में जाया करते हैं। लेकिन उस समय 15 साल का शासन हो गया था। लालू प्रसाद से बहुत सारे लोग उनके अपने कुनबे में नाराज चल रहे थे, जो चाहते थे कि उनको एक अलग माहौल मिले। लालू प्रसाद का सत्ता हटेगा तभी वो पावर में आएंगे। आप समझ सकते हैं कि परिवार में जब भी विखंडन तब भी हुआ है जब खाने के थाली पर आप बैठे, एक ही खाना हो, एक ही बार परोसा जा रहा हो, लेकिन दाल थोड़ा कम दाल थोड़ा ज़्यादा के चलते आप देखे होंगे परिवार में विखंडन हो जाता है और परिवार अलग अलग बढ़ जाता है। वही हुआ कि लालू प्रसाद 15 साल जो शासन कर रहे थे, जनता में भी था कि कुछ नया देख लें, और नया देखने के लिए लोगों ने वोट दिया था उनके विरुद्ध। ऐसा नहीं था कि जंगल, हाँ अपराध जरूर समय बढ़े थे, कुछ अपराधी थे। आज तो आप देखिए ना, सदन से लेकर के संसद तक आप देख लीजिए, किसी भी सदन में अपराधी छवि वाले लोगों की लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराधी अभी हैं। आपराधिक बात तो करेंगे ही, लेकिन देखेंगे कि बिहार की राजनीति को आप काफ़ी लंबे समय से, हमारी तो उतनी उम्र नहीं कि हम बता पाएंगे बारीकियों से, लेकिन आप जरूर बता पाएंगे कि पहले की राजनीति का स्तर क्या था और आज की राजनीति का स्तर क्या है। पहले क्या वैल्यू थे राजनीति में, क्या लगता था, बातों की क्या अहमियत होती थी, आज क्या अहमियत धीरज, पहले जो राजनीति होती थी वो मुद्दा आधारित राजनीति होती थी। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। चर्चाएं आइडियोलॉजी पर होती थी, अपने अपने विचारधारा पर होती थी। अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आप सिंपल सी बात समझिए, उसको स्तर गिरना भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन दुश्मन भी बधाई जरूर देते हैं एकदम, लेकिन जिस तरह से जदयू ने किया वो उनके हिसाब से ठीक हो सकता है। राजनीति के लिए उनके पास अवसर था कि आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है, इंतजार कर रहे थे, आज हाँ, का इंतजार कर रहे थे। वो ऐसा उन्होंने कहा भी है कि हम इंतजार कर रहे थे इसी दिन का कि जब हम उजागर करेंगे। आपने तो उजागर कर दिया, लेकिन आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए पर्दा डाल करके आप दिन में रात तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर दिन में और आंख बंद कर ले उससे रात नहीं हो जाएगा, आपको एहसास करना होगा। आज अपराध के आंकड़े जो हैं, आंकड़े किसी व्यक्ति ने नहीं दिए हैं, संस्था ने दिया। समाज जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आंकड़े प्रसारित करती हैं, और आंकड़ों में ये बात दिखाया जा रहा है कि आज के समय में बिहार अपराध के मामले में बहुत नीचे ग्राफ गिरा है, अपराध बढ़े हैं। AK-47 की बात आप करते हैं, अपराध की बात करते हैं, कौन सा अपराध नहीं हो रहा, हत्याएं नहीं हो रही हैं, कि बलात्कार नहीं हो रहे हैं, कि अत्याचार नहीं हो रहे हैं, दलितों पर उत्पीड़न नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है धीरज। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो आपने कहा था वो आज के डेट में आपको याद होगा कि जब हमने कई नेताओं से बात की तो लोग का कहना है कि 5 साल का जो प्रारंभिक शासन था वो लालू प्रसाद का बहुत बढ़िया था, और लालू प्रसाद ने इतना बेहतर शासन किया था, उसका कोई जवाब नहीं। अधिकारियों में बहुत डर था, अधिकारी अपने मन मर्जी नहीं किया करते थे, जो नियम बनता था, जो कानून बनता था, उस कानून का पूरी तरह से पालन होता था। इसके साथ साथ जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया था। लेकिन अब जो स्थिति है कि जब जब मैं जो बातें कर रहा था उसको पूरा कर दूं कि जब जब संवैधानिक संकट आया है, जब जब बिहार को जरूरत महसूस हुई है, तब तब लालू प्रसाद खड़ा नजर आए। 2013 में जब नीतीश कुमार ये कह करके अलग हुए थे कि 2 सांप्रदायिक व्यक्ति भाजपा के मुख्य पात्र बन गए हैं जिनसे देश को खतरा है, और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अगर एक बाबा थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे, अगर सबसे बड़े विरोधी की अगर हम बात करें तो विरोधी तो लालू प्रसाद यादव के पप्पू यादव भी थे, लेकिन आज के दिन को उन्होंने विरोध से नहीं देखा। आज उन्होंने लालू प्रसाद यादव को शुभकामनाएं दी है, तमाम मीडिया चला रहे हैं उस खबर को। सभी ने दिया है, सभी ने दिया है, किसी ने ऐसा नहीं है कि ये किया है। और अगर बात करें आप नीतीश कुमार की, तो उनके मन में भी भावनाएं हमेशा रहती हैं, लालू प्रसाद के प्रति आदर रहती है। मैं उसी बात की कर रहा था कि 2013 में जब नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आया था, जब कुछ भी उनके पास नहीं था, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था,
तब लालू प्रसाद ने बिना शर्त उन्हें समर्थन किया था 2013 में, जी। और 2013 से 2015 तक जब तक चुनाव नहीं हुए या चुनाव की सुगबुगाहट नहीं हुई तब तक उन्होंने बहुत मजबूती से उनका साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से डिफेंड किया था। जिस तरह से एक आप देखे होंगे कि मेमना के बच्चे को शेर से रक्षा करती है उसकी माँ अपने गोद में लेकर के, जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहती है, उस तरह से अपनी लड़ाई लड़ा उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी को सामने फेस करके अब बोला कि अगर वार करना है तो मुझ पर करो, नीतीश पर नहीं कर सकते हो। 2015 में भी आपने देखा कि सब कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पर वहाँ चुनाव किया और लालू प्रसाद ने ये तय कर दिया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है। ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमेशा बनाया, समर्थन दिया। बिल्कुल, उन्होंने हर मंच से बिहार की जनता को कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन 2017 में जिस तरह से सब कुछ हुआ और बिखर गया, लालू प्रसाद ने एक शुरुआत जरूर की थी। और अगर लालू प्रसाद को आप मान लीजिए एक क्षण के लिए कि लालू प्रसाद ने कुछ गलतियां की, तो क्या वो गलतियां इतनी ज़्यादा अक्षम्य नहीं हैं? ये भी बात हम नहीं करते, ये फैसला तो राजनीतिक लोगों को करना है, बिहार की जनता को करना है। लेकिन बिहार की जनता ने जब उन्हें ये मान लिया कि नहीं लालू प्रसाद बेहतर है नीतीश कुमार से, तभी तो उनको ज़्यादा वोट दिया, जबकि बराबर सीटों पे दोनों लड़े थे। लेकिन सीटें ज़्यादा, उनको 10 सीटें ज़्यादा आने का मतलब है कि उनको ज़्यादा समर्थन मिल रहा था। अब इन सब बातों के बाद अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से सब कुछ सामने नजर आ रहा है, बदली हुई राजनीतिक परिवेश में आज भी आप लालू प्रसाद को अगर नहीं समझते हैं कि उस लायक थे कि सत्ता चलाएं, उन्होंने जंगल राज रखा, तो फिर लालू यादव का नाम क्यों लेते हैं आप? अपनी अच्छाइयों को दिखाने की बजाय लालू को बुरा दिखाने का जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने कहीं ना कहीं बिहार के मानस पटल पे एक छवि नेगेटिव जो है वो नीतीश कुमार की जरूर बनाई है। और इस नेगेटिव छवि को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद हैं, जो उनके समर्थक। और अब तो बिहार की जनता जिस तरह से तेजस्वी यादव जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस तरह से लग रहा है ऐसा कि लोग अब लालू प्रसाद को देखना चाहते हैं बाहर। ये लालू प्रसाद का स्वभाव और प्रभाव ही है। जी, चुनाव होने हैं तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीतिक पे रंग चढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव को बेल मिलना चाहिए, एंट्री होना चाहिए इस राजनीति में उनका? हालांकि ये तो संवैधानिक और न्यायिक मामला है, लेकिन एक प्रक्रियाएं चल रही है। एक चीज़ तो है कि जिस तरह से सुनवाई चल रही है, जिस तरह से वो अस्वस्थ हैं, बहुत सारे लोग राजनीति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालू प्रसाद के दल में नहीं भी रहते हुए, उनसे उनके विरोधी दल में रहते हुए भी ये बातें जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के साथ इंटरनली ये कहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ ज्यादती जरूर हो रही है। और हम ये बात कहने वाले कौन होते हैं, लेकिन हमारा काम है जो जैसा है वैसा चल रहा है। हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया बाबा, क्योंकि अब तो दर्शक भी उन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए जिसमें हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। 10 खूबी, 10 में से हम लोग 8 बात कर चुके हैं, 2 खूबी बचे हैं। एक खूबी गांधी मैदान में जब 2015 में उन्होंने भाषण दी थी तो किस तरह से 15 लाख और 14 लाख को लेकर कहा था और डायलॉग दी थी, उस डायलॉग को थोड़ा सा मैं तो उनके स्टाइल में नहीं बोल सकता, अगर मैं बोलता तो मैं भी लालू प्रसाद होता। एकदम। लेकिन उन्होंने जिस तरह से माहौल उड़ाया था, कहा था अब ये बातें जो हैं नीतीश कुमार जी को बार बार रिकॉल करने की जरूरत है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बातें तो ये कि आपने जो कहा उससे एक बात कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। एकदम। एक तो वो कि 125 करोड़ को कैसे उन्होंने डिफाइन किया था, पहली बात। और दूसरी बात कि डीएनए पर सवाल जो खड़े किए थे उसमें नीतीश कुमार क्या किए वो तो एक अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद ने अपने पूरे दल के एक व्यक्ति से कहा था कि ये नीतीश के साथ नहीं हुआ है, नीतीश के साथ मेरा भी और बिहार का भी अस्मिता का प्रश्न है, इसलिए डीएनए पर प्रश्न उठाने वाले को हम लोग औकात बता देंगे। और पुरजोर इसका विरोध हुआ था कि नीतीश को कोई नहीं कर सकता है कि उसका डीएनए खराब है। नीतीश कुमार ने उसी पर कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं उन बातों को बता रहा हूं कि जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं। हाँ, बहुत बढ़िया डायलॉग। 125 करोड़ दे दूं। वीडियो को हम दिखाएंगे। हाँ। धीरे बोलिए मोदी जी, नहीं तो नस फट जाएगा। इसी स्टाइल में उन्होंने बोला था। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कहा था, डिजिटल इंडिया नहीं, लालू को डिजिटल गांव चाहिए। हाँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा था और आज वहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आज चाहे जिस कारण से हो,
कहा तो ये जाता है कि राजीव गांधी ने एक बेहतर शुरुआत की थी इंटरनेट को ला करके, और वो उस समय बड़ी उनकी नुक्ताचीनी हो रही थी, लेकिन वो देख चुके थे बहुत पहले, बहुत दूर। क्योंकि देखिए, अलग अलग जगह आप रहते हैं, अलग अलग माहौल में रहते हैं, तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। विदेश भेजे जाते हैं हमारे यहाँ सांसद और विधायक, क्यों? इसलिए कि वो वहाँ के चीज़ों को देख करके आए, समझ सके। हम एक बात कर रहे थे एक राजनीतिक व्यक्ति से, नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि वो जब इंग्लैंड में गए थे तो उन्होंने वहाँ की जो माहौल वहाँ का देखा, वहाँ की व्यवस्था देखी, तो वो सुनने में चले गए। उन्होंने कहा कि वहाँ की गाय का दूध अगर 1 महीने कोई पी ले तो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है बदल जाएगा। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि वहाँ इतने दूर दूर घर हैं कि कहीं पोल्यूशन का कोई समस्या नहीं है। अच्छा। वहाँ की बसें इतनी अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी बेहतर है कि आपको निजी गाड़ी से चलने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, वो आपसे ज़्यादा उससे आप ये कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ साथ जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आज हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल बाबा हम जरूर करना चाहेंगे कि लोग कहते थे कि लालू प्रसाद, या जो चाहने वाले लोग नहीं, जो उनसे विरोध करते थे, उनके विरोधी थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव को अंग्रेजी नहीं आती। तो जब अंग्रेजी नहीं आती थी तो सदन में धरल्ले से वो अंग्रेजी कैसे बोल लेते थे? बिहार के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, बिहार के मैक्सिमम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है। मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ जो सोफिस्टिकेटेड हैं या जिन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई की है, लेकिन बिहार के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि वो यूज टू नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जिसके चलते आप यूज टू नहीं बना पाते हैं लोगों, बच्चों को। अब अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं तो अब अंग्रेजी में बच्चे बोलने लगे हैं, लेकिन लालू प्रसाद समझते अंग्रेजी बेहतर थे और अपने ही स्टाइल में अंग्रेजी उन्होंने कहा था। और सदन में जब लालू अंग्रेजी बोलना, जो आदमी गवई शैली में बोलता हो और वो अंग्रेजी बोलने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कौतूहल होगा ही। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद में एक विशेषता और थी, ये विशेषता तो उनकी थी, जिस मंच में बैठते थे, जिस महफिल में बैठते थे, वो महफिल उनका हो जाता था एकदम। पत्रकारों को मैंने देखा है घंटों इंतजार करते हुए लालू का एक बाइट लेने के लिए, और पत्रकारों की जब बात आई तो आपको याद होगा आर भारत के साथ जिस तरह से उन्होंने किया था, आर भारत के पत्रकार ने जिस तरह से उनको पोक किया था। ठीक है, पत्रकारिता है अपनी जगह पर है, आर भारत की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं और भी लोगों की बात कर सकता था, लेकिन उसके साथ जो प्रसंग जुड़ा वो प्रसंग पूरी तरह से अभी भी वर्तमान में भी एक और नेता के साथ, जो विरोधी नेता हैं, सोनिया गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वहाँ के जो संपादक हैं उन पर केस भी चल रहा है, केस भी चल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मेरे ही बिरादरी के हैं, चूँकि हम भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार हैं, हमें उसी बिरादरी के हैं, हम भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमारा एक दायरा और सीमा होती है। जब घर का मालिक नहीं है तो आप उसके घर में ताला तोड़ करके नहीं घुस सकते हैं, अगर घुसते हैं तो आप अपराध करते हैं, आपकी पत्रकारिता अलग है और अपराधी आप अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नों की झड़ी लगाई जा सकती है, बोलना न बोलना अगले वक्त का है, आप प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रश्न पूछ करके किसी को डेमोरलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपराधी बहुत सारे हैं, कई अपराधी हैं, कई लोग सजा याफ्ता हैं जिनको कानून सजा देती है, लेकिन कुछ लोग अच्छे हो जाते हैं जब वो किसी खास दल में जाते हैं, कुछ लोग बुरे हो जाते हैं जब वो खास दल से निकल जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति है, और इन्हीं सब बातों से लालू प्रसाद थोड़ा सा मतभेद रखते थे। उनका कहना एक ही बात था कि जो भी व्यक्ति है, मैं उसको अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो उसका बुरा भी नहीं करूँगा। जी एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुने की बाबा थे, तमाम चीज़ों को उन्होंने बारीकी से बताया है। ज़्यादातर हम लोग लालू यादव पे फोकस इसलिए क्योंकि उनका आज जन्मदिन था। तो देखते रहें भारत लाइव, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।